हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 22 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ शाओगोंग शाओशेंग का फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। पीछे से एक लड़का आता है। शाओगोंग कहता है लुया को खोने के बाद न्याओ के लिए और भी शादी के लिए अच्छे प्रपोजल होंगे। मिस्टर बैंजिया आता है और उससे रास्ता पूछता है। शाओगोंग कहता है उसका लक चला गया। बैंजिया खड़ा होता है। शाओगोंग मुंह बनाता है। यहाँ शाओशेंग चीची से पूछती है कि मास्टर बैंड ने ये हंटिंग गेम ऑर्गेनाइज किया है ताकि हम सभी एक दूसरे को जान सकें, पर वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। चीची कहती है तुम्हारा भाई भी कहीं दिख नहीं रहा है। सॉन्ग बताता है वो अकेले में गया है ताकि वो फ्यूचर अच्छे से देख सके। चीची हंसती है। वांग लिंग शाओशेंग की तरफ देखती है। वो उठकर शाओशेंग के पास पहुँचती है। वहाँ से सभी लड़कियाँ चली जाती है। वांग लिंग कहती है कुछ लड़कियाँ तो बेशर्म है, ऐसी जगह आना जहाँ लड़के हो। चीची कहती है ये भी तो यही करने आई है। लाओली बताती है कि वांग लिंग के फादर जनरल है, वो घुड़सवार सेना और रथ को देखते हैं। वांग लिंग उनके साथ अभी तीर चलाना सीख रही है। वो यहाँ कंपटीशन के लिए आई है, पर किसी और की तरह नहीं। चीची कहती है क्या मतलब है तुम्हारा। वांग लिंग कहती है कुछ लोगों को तो शर्म ही नहीं आती है, बस मुंह उठा के चले आते हैं। लू याओ सब कुछ सुनता है और उठता है। जाओ जन भी उसके साथ उठती है। चीची शाओशेंग को डिफेंड करती है और कहती है दुश्मनों को मारना, लोगों को बचाना तुम्हें शेमफुल लगता है क्या। शाओशेंग चीची को रोकती है और कहती है तुम उन्हें इग्नोर करो। वांग लिंग कहती है मैंने कब कहा कि शहीद होना शेमफुल है। लू याओ डरता है। जाओ जुन उसे रोक देती है और वहाँ से चली जाती है। वांग लिंग अपने फादर की तारीफ करते हुए बताती है वो तो मुझे अभी तीरंदाजी सिखा रहे हैं, मैं तुमसे कम नहीं हूँ। चीची हंसती है। लू याओ सब कुछ देखता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। चीची कहती है कुछ ही दिन हुए तुम्हें आखिरी प्रैक्टिस करते हुए। हमने तो अपनी राइडिंग स्किल का तो गाना नहीं गाया जिसमें हमने हॉर्स राइडिंग बचपन में सीखी थी। वांग लिंग कहती है बनो मत, अगर तुम में हिम्मत है तो अभी हम एक दूसरे से कम्पीट कर सकते हैं। चीची कहती है मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। चीची वांग लिंग के साथ कम्पीट करने के लिए चली जाती है। सेकंड ब्रदर उठता है और कहता है अब तो धमाका होने वाला है। वो उनका पीछा करते हुए चला जाता है। शाओशेंग उदास बैठी होती है। वहाँ पे युआनशेन आता है और उसके बगल में बैठ जाता है। वो कहता है मिस चेंग को देखने के बाद कितना सुकून मिल रहा है। मैंने तुम्हें चेंग मैंग की स्टोरी बताई थी, वो तुम्हें समझ क्यों नहीं आई। बिना लव के तुम खुशी से रह सकोगी जैसे आजाद परिंदा। शाओशेंग कहती है बातों नहीं, इंसान आज गॉसिप कर रहा है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, मुझसे अटको नहीं और अपना मुंह बंद कर लो। बिना लव के आजादी से जीना, तुम भी जियो ऐसी जिंदगी। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। चेंग यांग युआनशेन से कहती है मास्टर आपने जो चेंग मैंग की स्टोरी बता रहे थे। युआनशेन उसे इग्नोर करता है और कहता है मैं जानता हूँ। वो वहाँ से उठकर शाओशेंग का पीछा करता है। शाओशेंग पीछा छुड़ाने के लिए सभी लड़कियों से कहती है देखो तो वो युआनशेन। सभी लड़कियाँ युआनशेन को घेर लेती हैं। शाओशेंग उसे लड़कियों के साथ फंसाकर चली जाती है। यहाँ शाओगोंग और बैंजिया लौट रहे होते हैं। वो एक दूसरे को अपनी अपनी स्टोरी बताते हैं। तभी वो दूर से देखते हैं कि युआनशेन लड़कियों से घिरा है। युआनशेन उन सभी से पीछा छुड़ाते हुए भागता है। बैंजिया कहता है ये सब देखकर उसे डर लग रहा है। वो पीछे चेंग यांग को देखता है और उसे देखकर एक पोएम पढ़ने लगता है। वो उसे अपना लव कहता है। शाओगोंग उसे शॉप में देखता है। यहाँ शाओशेंग अकेले घोड़े पे जाती है। वो एक सुनसान जगह में पहुँचती है और उतरती है। वो अकेले आगे बढ़ती है और सीढ़ियाँ चढ़ती है। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते उसे कोई बिल्डिंग दिखाई देती है। वो उसके अंदर जाती है। वह यानुई पगोड़ा के अंदर चली जाती है। वो इधर उधर देखती है और घूमती है। शाओशेंग कहती है अच्छा तो ये पगोड़ा है जो अम्ब्रेला शेप में बना है, सिर्फ ये एक ही पिलर पे पूरा टिका हुआ है। इसकी डिजाइन तो ऐसी है जैसे बास्केट में एरो रख दिए हो। ये तो वाकई में बहुत अच्छा है। वो सीढ़ियाँ चढ़ती है और ऊपर पहुँचती है। वो और ऊपर पहुँचती चली जाती है। जैसे ही वो ऊपर पहुँचती है वो ऊपर से खिड़की खोलकर बाहर का नजारा देखती है और सोचती है शादी टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बदलूंगी नहीं। उसे वहाँ पे कुछ सुनाई देता है
क्योंकि अब लू और ही फैमिली में शादी की वजह से बॉन्ड बन चुका है। मैजेस्टी को लू फैमिली के लिए गिल्टी फील हो रहा है। अब वो सेकंड फैमिली के लिए और भी इम्पार्शियल हो रहे हैं। अब ग्रैंड ट्यूटर लू इन्फ्लुएंस यूज कर रहे हैं ईस्ट पैलेस का। अगर हम ईस्ट पैलेस को गलती से गिरवा दें तो मैजेस्टी उनसे नाराज हो जाएंगे। वैसे भी ईस्ट पैलेस इनकॉम्पिटेंट है, इसलिए हम उन्हें चुका सकते हैं। शाओशैंग सुनती है और टकराती है। उसका पेंडेंट गिर जाता है। ऊपर से आवाज आती है, कौन है नीचे? चलो हम नीचे चेक करते हैं। और वो लोग नीचे उतरते हैं। शाओशैंग भागती है, तभी वो उसे पकड़ लेता है और कहता है, हिलो नहीं। वो लोगों को देखता है कि वो लोग नीचे आ रहे हैं। वही शाओशैंग के साथ विंडो के बाहर कूदता है। वो गिरते हैं और दोनों लटक जाते हैं। शाओशैंग बुई को कसके पकड़ती है। वो नीचे देखती है और डरती है। दोनों लटके होते हैं। बुई कहता है, डरो नहीं। शाओशैंग ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। वही कहता है, हिलो नहीं, बस मुझे कस के पकड़ लो। वह ऊपर शाओशैंग को चढ़ाने की कोशिश करता है। वो लोग वहाँ आते हैं और कहते हैं, आवाज तो यहीं से आ रही थी, यहाँ से वो लोग एक झटके में कैसे गायब हो गए? वो लोग कहते हैं, चलो हम नीचे चल के चेक करते हैं। और वो वहाँ से चले जाते हैं। वही शाओशैंग को चढ़ाने की कोशिश करता है। शाओशैंग ऊपर चढ़ जाती है। वो भी ऊपर चढ़ जाता है। वो विंडो के अंदर से आ जाते हैं। शाओशैंग भी अंदर आती है। उन्हें आवाजें आती है, तुम वापस चलो, मैं यहाँ कुछ लोगों को भिजवा के इस प्लेस को सर्च करवाता हूँ। भले मुझे ये माउंटेन ऊपर नीचे करना पड़े, मैं उन्हें ढूंढ के दिखाऊंगा। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। बुई के कंधे में दर्द होता है। शाओशैंग पूछती है, जनरल लिंग अब ठीक है? बुई मना करता है और पूछता है, तुम बताओ, क्या उन्होंने तुम्हें डरा दिया क्या? शाओशैंग मना करती है और कहती है, आपको ये इंजरी पेंगी काउंटी से लगी है क्या? बुई कहता है, ये पुरानी इंजरी है, छोड़ो उसे। नेक्स्ट टाइम आपने अभी क्या सुना? शाओशैंग कहती है, मैंने सुना उन्हें नीचे गिरा। बुई उसे रोक देता है और कहता है, आपने कुछ भी नहीं सुना है, ठीक है? शाओशैंग हाँ करती है और कहती है, मैंने भी कुछ नहीं सुना है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। बुई कहता है, आप यहाँ से कभी भी गुजरी नहीं थी। आप याद रखना, जो कुछ भी आज यहाँ हुआ सिर्फ आप अपने तक ही रखना, किसी को भी इसके बारे में पता लगना नहीं चाहिए। शाओशैंग एग्री करती है। बुई कहता है, चलो मैं तुम्हें वापस भेज देता हूँ। शाओशैंग मना करती है और कहती है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए, मेरा घोड़ा यही है, मैं अकेले घर चली जाऊंगी। बुई कहता है, यहाँ से अकेले जाना सेफ नहीं है, मैं आपके साथ चलता हूँ। वो ये कहकर चला जाता है। शाओशैंग भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ सॉन्ग कंपटीशन दिखता है चीची और वांगलिंग का। चीची के सारे शूट टारगेट पे होते हैं, बट वांगलिंग सारे निशाने मिस कर देती है। चीची कहती है, ये तुम्हारा अब लास्ट चांस है, तुम चलाओ या नहीं, इससे अब कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्यों ना मैं एक कॉम्प्रोमाइज कर लूं? तुम घोड़े के साथ शूट मत करो, तुम वहाँ खड़े होकर ही शूट कर दो। अगर तुमने टारगेट को सही शूट कर दिया, इसका मतलब तुम जीत गयी। बताओ क्या कहती हो? चीची उसकी हंसी उड़ाती है। वांगलिंग कहती है, ठीक है। वो निशाना लगाती है, बट वांगलिंग चीची के घोड़े पर निशाना लगाती है। चीची का घोड़ा डरता है और उचकता है। सभी वहाँ हैरान हो जाते हैं। चीची का घोड़ा भागता है। सॉन्ग उसे बचाने के लिए निकलता है। वह उसका पीछा करता है। चीची आगे होती है, सॉन्ग पीछे होता है। वांगलिंग मुस्कुराती है। चीची घोड़े को संभाल नहीं पाती, घोड़ा रुकता नहीं है। सॉन्ग कहता है, घोड़े को रोको। चीची कहती है, घोड़ा डर गया है, रुक ही नहीं रहा है। आगे उन्हें खाई दिखती है। सॉन्ग चीची को पकड़ते हुए नीचे गिर जाता है। सॉन्ग के बहुत लगी होती है। चीची देखने को कहती है कि तुम्हारे कहाँ लगी है। सॉन्ग कहता है, देखो मत तुम। चीची कहती है, देखने के लिए क्यों मना कर रहे हो? सुनो, अगर तुम्हें ज्यादा लगी और तुम लंगड़े हो गए तो मैं तुम्हारा जिंदगी भर ध्यान रखूंगी। सॉन्ग मना करता है। चीची कहती है, ऐसे जख्म मैंने बहुत देखे हैं, मैं क्या नहीं देख सकती। वो उसे लिटा देती है और उसका कपड़ा हटाती है। वो जख्म को देखती है। सॉन्ग कहता है, मैंने कहा था ना मत देखो, पर तुम तो रुकी नहीं रही थी, अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। चीची उसे टक देती है। शाओशैंग अपने घोड़े के पास आती है और बुई को थैंक्स बोलती है कि आपने फिर से मेरी जिंदगी बचाई है। मैं नहीं जानती कि मैं आपको रीपे कर भी पाऊंगी या नहीं।
पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर आप जीत कर वापस आएंगे मैं आपके लिए फ्रूट बचाऊंगी। वही कहता है ये सही बात नहीं है यहाँ बात करने का। मिस चैंग, आपको अपनी जिंदगी की चिंता नहीं है क्या? शाओशेंग पूछती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वो उसे उसका पेंडेंट दिखाता है। शाओशेंग कहती है, ये तो मेरा पेंडेंट है, इसमें तो मेरा नाम भी लिखा है। वो एक रू पढ़ता है और मुस्कुराता है। आपका निकनेम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। शाओशेंग कहती है, रू नहीं है बल्कि न्याओ न्याओ है, आधा पार्ट इसका खो गया है। वही कहता है, मुझे लगता है आधा पार्ट उन लोगों के हाथ लग गया होगा, उन्हें पता चल जाएगा कि तुमने उनको सुना है। क्या मैं उन्हें ये आधा पार्ट दे दूं या इसे मैं अपने पास खुद ही रख लूं? शाओशेंग कहती है, दोनों बुरे आइडिया हैं। वही कहता है, सबसे अच्छा यही है कि मैं इसे अपने पास ही रख लेता हूँ। बिना पेंडेंट के वो लोग आपको ढूंढेंगे जो उनकी बातें सुन रहे थे। शाओशेंग कहती है, हम वेट क्यों कर रहे हैं, हमें वहाँ उनसे पहले पहुँचना चाहिए। शाओशेंग पेंडेंट लेने की कोशिश करती है। वही अपनी इंजरी को पकड़ता है। शाओशेंग कहती है, जनरल लिंग आपकी इंजरी? वही कहता है, ये पुरानी इंजरी है। यहाँ मैजेस्टी गुस्से में चिल्लाता है, ये बहुत गलत हुआ। एम्प्रेस शुआन कहती है, गर्मी की वजह से लोग बहुत बोर हो रहे थे, इसलिए मार्केट मैन ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया उन लड़कियों और लड़कियों के लिए जो अभी यंग है। ये तो नॉर्मल है, वो लोग अपना मैनर भूल गए। मैजेस्टी कहता है, इसमें समझना क्या है, इस लड़ाई के चक्कर में अगर कोई मर जाता तो? चैंग फैमिली इस मैटर से ऑलरेडी हर्ट है। तुमने देखा ना, सभी लड़कियां युआन शेन को इंटेंशनली परेशान कर रही थी। बेचारे युआन शेन को पूरे दिन माउंटेन में घूमना पड़ा। ये सब गलत है। मैंने ये भी सुना बिना शादी के लड़के और लड़कियां अकेले में मिल रहे थे। ये तो हद हो गई। हम यहाँ माउंट टू गांव में क्यों आए हैं बताओ जरा? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं लोगों के लिए यहाँ ब्लेसिंग मांग सकूं। बट वो लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैजेस्टी गुस्से में कहता है, ये रिडिकुलस है। एम्प्रेस शुआन कहती है, गलती मेरी है, मैंने वांगलिंग को ढंग से समझाया नहीं है। फर्स्ट वाइफ यू कहती है, आप हमेशा सारी गलती अपने ऊपर क्यों लेती हैं? अगर आप मेरे से पूछें तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। शादी से पहले जब तुम मुझसे मिलने आते थे, क्या आप दीवार पर चढ़कर नहीं आते थे? आप गिर भी चुके थे, तब तो आप यंग भी थे। अब यहाँ लड़के और लड़कियाँ सभी यंग हैं, इसमें सरप्राइज होने की क्या जरूरत है? मैजेस्टी कहता है, पास्ट को लाने की क्या जरूरत है? यू कहती है, तो आप उन्हें कैसे पनिश करेंगे? मैजेस्टी कहता है, मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। बाहर सभी अपनी मिस्टेक के लिए नील करते हैं। चीची सॉन्ग से कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैजेस्टी हमें पनिश करेंगे? क्यों ना मैं मैजेस्टी से कह दूं कि सारी गलती मेरी है, तुम्हारा इन सब में कुछ भी लेना देना नहीं है। सॉन्ग कहता है, इसमें मेरा लेना देना क्यों नहीं है? ब्लेसिंग सेरेमनी में मुझे चोट नहीं लगी है क्या? मेरा खून नहीं निकला है क्या? इस बैड लक पर मैजेस्टी कहीं अपसेट ना हो। चीची कहती है, मुझे बचाते हुए ही तो तुम्हें चोट लगी है। मुझसे पूछोगे तो इसमें वांगलिंग की सारी गलती है। ये न्याओ न्याओ के लिए ग्रजेस रखती है। ये खुश नहीं होती है जब मैं न्याओ न्याओ की तरफ से बोलती हूँ। तुम ध्यान से लेटो, तुम्हारा जख्म बड़ा हो रहा है। जब मैं वापस जाऊंगी मैं उसे सिल दूंगी। चैंग कहता है, सब चुप रहो, मैजेस्टी है यहाँ पर। चैंग शी शाओयुआनी को कहता है, तुम चिंता मत करो, सॉन्ग की चोट चीची की मदद करते हुए लगी है, मैजेस्टी उसे पनिश नहीं करेंगे। शाओयुआनी कहती है, मुझे सॉन्ग की चिंता नहीं है। क्या आपने न्याओ न्याओ को देखा है? अगर मैजेस्टी को पता चल गया कि अभी तक न्याओ न्याओ वापस लौटी नहीं है तो वो क्या करेंगे? चैंग शी एग्री करता है और कहता है, न्याओ न्याओ कहाँ गई है? तभी उनक काओ अंदर जाता है और मैजेस्टी को बताता है कि जनरल लिंग वापस आ गए हैं। उनके साथ फोर्थ लेडी चेंग भी है। मैंने सुना वो क्लिफ से गिरने ही वाली थी। उन्हें बचाते हुए जनरल लिंग की पुरानी इंजरी भी उभर आई है। फोर्थ लेडी रोते हुए कह रही है कि वो जनरल लिंग को अपनी जान के बदले बचाना चाहती है। मैजेस्टी कहता है, अच्छा वो फिर से लेडी चेंग को बचाने पहुंच गया? मैजेस्टी हंसता है और खुश होकर कहता है, जी चेंग मेरी तरह हुआ है जैसा मैं था। यू कहती है, मैजेस्टी आपने कुछ कहा ही नहीं कि आप उन सभी को कैसे पनिश करेंगे। मैजेस्टी कहता है, आज हम लोगों के लिए ब्लेसिंग और खुशियाँ मांगने आए हैं। ये तो नॉर्मल है कि यंग मैन प्लेफुल और एक्टिव रहे। वैसे भी मैं भी तो पहले ऐसा ही था। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? यू मुस्कुराती है। मैजेस्टी कहता है, ठीक है, मैं उन बच्चों को कुछ भी नहीं कहूँगा। उनक कहा, चलो हम जीशान के पास चलकर देखते हैं।
मैजेस्टी बाहर आता है और कहता है, मेरे प्यारे ऑफिशियल, सभी मैजेस्टी को रिस्पेक्ट देते हैं। मैजेस्टी सभी को उठने के लिए कहता है। सॉन्ग बैक खुशी से उठता है। मैजेस्टी उसे रोक देता है और कहता है, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, साइड हो। माय डियर चेंगशी, प्लीज आप खड़े हो, चलो मेरे साथ। मैजेस्टी उसे अपने साथ ले जाता है। सभी वहाँ हैरान होते हैं और एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। यहाँ बुई कहता है, बता मुझे एग्जैक्टली हुआ क्या था। शाओशेंग मुंह बनाते हुए कहती है, मैं क्लिफ से गिरने ही वाली थी। जनरल लिंग की ओल्ड इंजरी दोबारा वापस आ गई क्योंकि वो मुझे बचा रहे थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बुई कहता है, ऐसे ही एक्टिंग करना, बिल्कुल सेम जब तुम मैजेस्टी से मिलोगी। बिल्कुल यही सब बोलना जो तुमने अभी कहा। शाओशेंग शॉक में कहती है, मैजेस्टी को? बुई हाँ करता है। शाओशेंग कहती है, जनरल लिंग आप आराम करो, मैं चलती हूँ। शाओशेंग उठती है। वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे बैठाकर कहता है, मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से लगी है, अब तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगी। तभी अनाउंसमेंट होती है, मैजेस्टी आ गए हैं। मैजेस्टी अंदर आकर बुई और शाओशेंग को देखता है। मैजेस्टी ठसका मारता है। शाओशेंग बुई से अपना हाथ छुड़वा लेती है। मैजेस्टी कहता है, तुम्हें दोबारा चोट कैसे लग गई? तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? बुई मैजेस्टी को ग्रीटिंग देता है। चेंगशी शाओशेंग को इशारा करते हुए कहता है कि मैजेस्टी को ग्रीट करो। शाओशेंग उठकर मैजेस्टी को ग्रीट करती है और कहती है, आप कैसे हैं मैजेस्टी? चेंगशी शाओशेंग को टोकता है और कहता है, ये ग्रीट करने का सही तरीका नहीं है। चेंगशी मैजेस्टी को कहता है, शाओशेंग में एटिकेट की कमी है। मैजेस्टी आप उसे जाने दें। मैजेस्टी पूछता है, बताओ मुझे जीशेंग की इंजरी दोबारा कैसे आ गई? शाओशेंग इससे पहले कुछ कहती, वो कहता है, मिस चेंग केयरलेसली क्लिफ से गिरने ही वाली थी जब वो अपने घोड़े से जा रही थी। मैं तो बस वहाँ से गुजर रहा था। उन्हें बचाते हुए मेरी इंजरी दोबारा वापस आ गई। मैजेस्टी कहता है, ओह, तो तुम किसी को बचा रहे थे? वो शाओशेंग से पूछता है कि तुम जीशेंग से पहले मिली थी क्या? शाओशेंग कुछ नहीं जवाब देती। वही कहता है, हम कई बार मिल चुके हैं, इसलिए मैं इग्नोर नहीं कर सका जब वो डेंजर में थी। मैजेस्टी कहता है, मैं मिस चेंग से पूछ रहा हूँ। मिस चेंग तुम जीशेंग से कहाँ मिली? वही कहता है, आप सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ लो। मैजेस्टी कहता है, तुम बीच में उसकी तरफ से मत बोलो, मैं चाहता हूँ मिस चेंग जवाब दे। मिस चेंग, जीशेंग मेरा इम्पोर्टेंट ऑफिशियल है और वो नेशन का पिलर भी है। अब उसे तुम्हारी वजह से इंजरी वापस आ गई है। मैंने अपना मोस्ट पिलर ऑफिसर को खो दिया है। तुम्हें उसकी क्राइम के बारे में पता है? चेंगशी कहता है, मैजेस्टी सब मेरी बेटी ने अनजाने में कर दिया है, आप उसे अपनी मर्जी दिखाएं। शाओशेंग डर के मारे झुकती है। वही कहता है, अगर मुझे पता होता कि आप इन्हें इतना डराओगे तो मैं बचाने नहीं जाता। मैजेस्टी कहता है, चेंगशी, जीशेंग इस नेशन का पिलर है। उसकी पुरानी इंजरी तुम्हारी बेटी की वजह से उभर आई है। उसने तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट किया है। तुम्हें उसकी काइंडनेस और ग्रेटिट्यूड को हमेशा याद रखना होगा और अब तुम उसे रिपे भी करोगे। चेंगशी एग्री करता है और काइंडनेस को रिपे करने की बात करता है। मैजेस्टी कहता है, मिस चेंग आप डर गई होंगी, अब तुम दोनों जा सकते हो, मुझे जीशेंग से अकेले में बात करनी है। चेंगशी और शाओशेंग बाहर चले जाते हैं। मैजेस्टी बुई के पास आता है और कहता है, बताओ मुझे, तुमने और मिस चेंग ने? बुई कहता है, मैं बस वहाँ से गुजर रहा था, उन्हें मैंने बचा लिया, ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैजेस्टी कहता है, जैसा तुम कहो, कल तुम मेरे साथ पैलेस में चलकर अपना ट्रीटमेंट करवाना। वही कहता है, थैंक यू, बस मैं अपना ट्रीटमेंट अपने रेजिडेंस में ही करवा लूंगा। मैजेस्टी कहता है, क्यों, क्या तुम्हारा पोजीशन बेटर है क्या? मुझे लगता है कोई चाहता है कि वो अपने रेजिडेंस में रहकर यंग लेडी का वेट करेगा ताकि वो उससे मिलने आए जिसे उसने बचाया था। वो ही शांत रहता है। यहाँ चेंगशी शाओशेंग से कहता है, मैं तो मैजेस्टी से डरता हूँ, पर तुम किससे डर रही थी? शाओशेंग कहती है, मैं वहाँ मरी जाती, क्यों मुझे डरना नहीं चाहिए था क्या? चेंगशी कहता है, तुम बुई के साथ कैसे वापस आई? शाओशेंग कहती है, मेरा मूड खराब था, मैं तो बस फादर, अगर आज जनरल लिंग ने मुझे बचाया नहीं होता तो मैं क्लिफ से गिर चुकी होती, आप मुझे दोबारा देख ही नहीं पाते। चेंगशी कहता है, ये वाकई में कोइंसिडेंस है, जब तुम डेंजर में थी क्या उसके पास इतना टाइम था तुम्हें बचाने के लिए? शाओशेंग कहती है, इस दुनिया में बहुत सारे कोइंसिडेंस होते हैं, जैसे आपकी शादी मदर से हुई, ये भी तो एक कोइंसिडेंस ही है ना। अगर आपकी शादी सेकंड आंट से हुई होती तो चेंग आपकी बेटी होती, फिर मैं तो होती ही नहीं।
चेंगशी उसे रोकता है और कहता है नॉनसेंस, तुम्हारी मदद और मैं। शाओशेंग कहती है मैं जा रही हूँ। शाओशेंग चली जाती है। चेंगशी कहता है क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ? यहाँ मैजेस्टी यू की गोद में लेटकर कहता है जी शेंग जानबूझकर अपना ट्रीटमेंट घर में ही करवा रहा है मिस चेंग की वजह से। अगर तुम मुझसे पूछो तो वो बहुत ऑर्डिनरी है, उसमें एटिकेट की बहुत कमी है। यू उसे रुकते हुए कहती है तुम आराम करो। मैजेस्टी फ्रूट खाता है और कहता है ये इतना कड़वा फ्रूट क्यों है? यू कहती है मैजेस्टी कुछ साल पहले कुछ ऑफिसर ने ब्यूटीफुल लड़कियां बताई थी जी शेंग के लिए। आपको डर लग रहा था कि जी शेंग सभी को ले लेगा, वो ब्रदर हु की तरह बिहेव नहीं करेगा, इसलिए आपको रातों की नींद नहीं आती थी। क्या आपको याद है? मैजेस्टी कहता है हाँ, मुझे उसकी चिंता थी कि वो बिगड़ जाएगा। चिंता करना गलत है क्या? यू कहती है जी शेंग ने सभी को मना कर दिया, तभी से वो अकेला है और लड़कियों से वो दूर ही रहता है और आपको उसकी चिंता है कि वो अकेले ही रहेगा, है ना? मैजेस्टी कहता है वो अपनी इच्छाओं से दूर रहेगा तो उसकी हेल्थ खराब होगी ना, क्या ये भी गलत है? यू कहती है तभी आपने सुना कि जी शेंग की नजर सिर्फ एक लड़की पे टिकी है, आपको नफरत हुई कि उसका रिश्ता कहीं और जुड़ गया, है ना? मैजेस्टी कहता है मैं तो डर रहा था कि वो अपने लिए वाइफ को कभी ढूंढ भी पाएगा या नहीं, क्या ये भी गलत है? यू कहती है आप उसका रिश्ता किसी के साथ है ही नहीं, अब आप फिर भी कंप्लेन कर रहे हो कि वो बहुत ऑर्डिनरी है। मैजेस्टी आप रातों दिन जी शेंग की चिंता करते हैं, मुझे लगता है आपको कच्चा फ्रूट सबसे ज्यादा सूट करता है, वो बिल्कुल बेस्वाद होता है जैसा तुम्हारा दिल। मैजेस्टी कहता है किससे पता कि मेरे दिल में क्या है? जी शेंग की बचपन से जिंदगी बहुत हार्श रही है। यू कहती है मैजेस्टी मैं थक गई हूँ। मैजेस्टी बात करता है हू क्लान की, जब उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। मैजेस्टी सुनता नहीं है। यू कहती है मैजेस्टी मैं थक गई हूँ। वह उठती है और कहती है तुम्हारे पास बहुत सारे ऑफिशियल है, तुम मेरे से एडवाइस क्यों ले रहे हो? वह उसे उठाकर बाहर तबके मार के बाहर निकाल देती है। यहाँ एम्प्रेस श्वान बैठी होती है। मैजेस्टी उसके पास आता है, श्वान उसे ग्रीट करती है। मैजेस्टी कहता है मैं कुछ परेशानी में हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? श्वान कहती है मैं स्टेट अफेयर्स में कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप अपने ऑफिशियल के साथ डिस्कस करें। मैजेस्टी कहता है स्टेट अफेयर्स की बात नहीं है, मुझे जी शेंग की इंजरी की चिंता है, मुझे लगता है कि तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। श्वान कहती है मैं कोई भी इंजरी पर डिसीजन नहीं ले सकती, आप फिजिशियन सन को ट्रीटमेंट देने को कहें। मैजेस्टी कहता है ये इंजरी के बारे में नहीं है, तुमने सुना होगा कि जी शेंग की इंजरी मिस चेंग की वजह से आ गई है। श्वान मुस्कुराते हुए कहती है मुझे लगता है जी शेंग मुझे पसंद करता है। मैजेस्टी कहता है जी शेंग अभी यंग है, उसे क्या पता ट्रू लव क्या होता है। श्वान कहती है आप सही कह रहे हो, बट जी शेंग बहुत सारी लड़कियों से मिला है, उसे कोई भी पसंद आई नहीं है, उसे किसी से भी प्यार हुआ नहीं है अभी तक। मैजेस्टी कहता है अच्छी लड़कियां ही गुड वाइफ बन सकती हैं, बट क्यों जी शेंग को अच्छी लड़की नहीं मिल रही? श्वान कहती है आप सही हो, पुराने जमाने में हीरो को एक ब्यूटीफुल लड़की से ही प्यार हो जाता था, जी शेंग के लिए नॉर्मल है कि वो ब्यूटीफुल लड़कियों को पसंद करे। मैजेस्टी कहता है यही तो गलत हुआ है, वो अपनी इंजरी को घर में ट्रीट करवा रहा है, अगर मुझे पता होता तो मैं उसे ऑफिशियली रेजिडेंस प्रोवाइड नहीं करता। श्वान एग्री करती है और कहती है आप उसे पैलेस में आने को कहें। मैजेस्टी कहता है अगर मैं उसे जबरदस्ती बुलाऊंगा तो वो यहाँ अनकंफर्टेबल होगा, क्या उसकी इंजरी और खराब नहीं होगी? श्वान कहती है आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, आप खुद ही डिसाइड करें। मैजेस्टी शांत हो जाता है और बाहर आता है, सभी मैजेस्टी को ग्रीट करते हैं। मैजेस्टी उनक काओ से पूछता है जी शेंग के लिए क्या मिस चेंग सही है? काओ कहता है ये तो भगवान डिसाइड करता है, आप ऐसी चीज पे चिंता क्यों कर रहे हो जो है ही नहीं? मैजेस्टी कहता है बढ़िया, वेरी गुड आंसर। उनक काओ खुश होता है। मैजेस्टी कहता है तुम उन दोनों से बेहतर हो। काओ कहता है मैं इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। मैजेस्टी पूछता है भगवान अंधे हैं क्या? सभी डर के मारे झुक जाते हैं। मैजेस्टी कहता है तुम सभी कमजोर दिल के हो। ये कहकर मैजेस्टी वहाँ से चला जाता है। यहाँ चेंगशी आगे पीछे चक्कर लगाता है। शाओयुआनी कहती है नाचना बंद करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। कितनी बार हुआ? चेंगशी कहता है क्या मतलब? शाओयुआनी कहती है लिंग मुई ने न्याओ न्याओ को कितनी बार बचाया है? चेंगशी सोचता है और कहता है कई बार। नहीं 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 नहीं, मुझे न्याओ न्याओ से पूछना पड़ेगा। शाओयुआनी मना करती है और कहती है अगर उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है
तो मुझे लगता है न्याओ न्याओ खुद ही हमें सब कुछ बता देगी। चेंगशी कहता है, मुझे बुरा होने का डर था। कल मैजेस्टी ने जनरल लिंग की साइड ली थी। उन्होंने मुझे रिमाइंड भी करवाया कि हमें उन्हें थैंक्स बोलकर उनकी काइंडनेस को रिपे भी करना है। तुम्हें न्याओ न्याओ के साथ जाना चाहिए। शाओलियानी कहती है, मैं क्यों जाऊँ? ऑफ कोर्स तुम्हें जाना चाहिए, अपनी ड्यूटी निभाओ एज अ फादर। चेंगशी कहता है, एक परेशानी खत्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती है, ये तो सबसे बड़ी चिंता है। यहाँ युआनशेन क्लास लेता है, सभी पढ़ते हैं। चेंग यांग अपने नोट्स युआनशेन को दिखाती है। युआनशेन खुश होता है, वो आगे पढ़ता है। ची ची उसे अपने नोट्स देती है, बट युआनशेन शाओशेन के पास पहुंचकर खड़ा होकर उसके नोट्स देखता है। शाओशेन नोट्स लेती है, बट युआनशेन वहाँ बैठने चला जाता है। शाओगोंग और चीची क्लास ओवर होने का वेट करते हैं। चीची कहती है, टाइम हो गया है, सॉन्ग इंजर्ड है, मुझे उसे मेडिसिन लेनी है। शाओगोंग कहता है, सॉन्ग का मुड़ना मुश्किल है, मुझे उसकी हेल्प करने जाना है। शाओशेन भी यही कहती है। सभी वहाँ से उठते हैं और चले जाते हैं। युआनशेन सभी को रोकते हुए कहता है, मैंने अभी किसी को भी जाने के लिए नहीं कहा है। किसने कहा तुम सभी जा सकते हो? सॉन्ग की छोटी सी चोट है, तुम तीनों उसका ट्रीटमेंट करने जा रहे हो? क्या ये यहाँ से जाने के लिए एक्सक्यूज है? बताओ मुझे। शाओशेन बैठ जाती है, तुम सभी को यहाँ रखना ठीक नहीं, जाओ। सभी चले जाते हैं। युआनशेन रुकता है और कहता है, शाओशेन के अलावा सभी यहाँ से जा सकते हैं। सभी वहाँ से चले जाते हैं। युआनशेन रुकता है और कहता है, तुमने 5 में से 3 मिस्टेक की है। मैं खुश हूँ तुम्हारी एबिलिटी से कि तुम नए वर्ड्स बना देती हो। शाओशेन कहती है, अभी कुछ दिनों से बहुत कुछ हुआ है, मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं था, जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। युआनशेन कहता है, तुम्हारा रिश्ता टूट गया और तुम्हारी वजह से जीशेन की पुरानी इंजरी वापस आ गई। वाकई में बहुत कुछ हुआ है। शाओशेन कहती है, आपको जो कुछ भी कहना है डायरेक्ट कहें। युआनशेन कहता है, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ ताकि तुम समझदार बनो। अगर तुम मैरिज को अपनी फ्रीडम का टूल बनाओगे तो बाद में तुम रिग्रेट करोगी। तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम अपनी फैमिली छोड़कर शादी के बाद जैसे जीना चाहती हो, क्या तुम वैसे जी सकती हो? तुम्हें कुछ रियलाइज नहीं होता कि तुम करना क्या चाहती हो? अच्छी फैमिली में शादी करना आसान है, तुमने लू फैमिली से सबक नहीं लिया अब तक, इतनी जल्दबाजी क्या है तुम्हें लिंगबुई को अप्रोच करने के लिए? शाओशेन कहती है, किसने कहा मैं शादी का यूज कर रही हूँ? मैं लिंगबुई को अप्रोच कर रही हूँ। युआनशेन, तुम में कुछ गड़बड़ है, मैं तुम्हें प्रोवोक या अपॉइंट किया है क्या? तुम लोगों के बारे में इतना गलत क्यों सोच रहे हो? युआनशेन मना करता है और कहता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कुछ लोग बहुत डेंजरस होते हैं, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ, बुई से दूर रहो। तभी शाओगोंग आता है और कहता है, शाओशेन, फादर तुम्हें जनरल लिंग के रेजिडेंस में ले जाना चाहते हैं, उन्हें थैंक्स बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी लाइफ बचाई है। शाओशेन कहती है, मैं सब समझती हूँ, पेरेंट्स की बात मानना ठीक है ना? मेरे फादर मुझे उनसे मिलने ले जा रहे हैं जिसने मुझे बचाया है। मुझे नहीं लगता कि आपके पास अब कोई वैलिड रीजन है जिससे मैं वहाँ नहीं जाऊँ। युआनशेन मुड़ जाता है और कहता है कि तुम अपने रिश्ते टूटने का दुख से उबर गई हो, बाद में रिग्रेट मत करना। शाओशेन गुस्से में अपना हाथ उठाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। युआनशेन वहाँ अकेले खड़ा होता है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.